नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। हमारा नेशनल फ्लैग जो देखने में काफी खूबसूरत है, अब उसको फहराने को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हो गई है और इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा जो नेशनल फ्लैग है यानी हमारा तिरंगा झंडा, देश में उसको फहराने को लेकर भी कुछ नियम है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये आते हैं अंडर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में सभी कानून, कन्वेंशंस, प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको देश का झंडा फहराते हुए ध्यान रखना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 गवर्न्स द डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखिए 2002 वाले फ्लैग कोड के आने से पहले जनरल पब्लिक के और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के तिरंगे झंडे को लगाने को लेकर कुछ सख्त नियम थे, लेकिन इस फ्लैग कोड के क्लोज 2.1 के अकॉर्डिंग अब देश में नेशनल फ्लैग के डिस्प्ले को लेकर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, चाहे वो डिस्प्ले जनरल पब्लिक द्वारा हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। इस फ्लैग कोड में और भी बहुत सारी बातें दी हुई हैं, जैसे कि फ्लैग का साइज क्या होना चाहिए। इंडियन फ्लैग का साइज हमेशा 3:2 की रेशो में ही होना चाहिए। इसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि कभी भी नेशनल फ्लैग को हाफ मास्ट नहीं लगाना चाहिए, यानी झंडा कभी भी आधा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल नेशनल फ्लैग को चादर की तरह यूज नहीं कर सकता, चाहे वो किसी के फ्यूनरल में ही क्यों ना हो। ना ही आप नेशनल फ्लैग को कॉस्ट्यूम की तरह यूज कर सकते हैं। इस फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग आप नेशनल फ्लैग को अपने कुशन्स, रुमाल, नैपकिन या ड्रेस मटेरियल पर भी प्रिंट नहीं कर सकते। नेशनल फ्लैग पर कोई भी लेटर लिखा हुआ भी नहीं होना चाहिए और इसी तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2021 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में कुछ अमेंडमेंट किए थे और इसके अंदर ये प्रोविजन किए गए कि इस अमेंडमेंट के बाद से पॉलिस्टर के नेशनल फ्लैग और मशीन के बने हुए नेशनल फ्लैग भी अलाउ किए जाएंगे फॉर द पब्लिक डिस्प्ले। और इस अमेंडेड रूल के अकॉर्डिंग अब आप किसी भी तरह का नेशनल फ्लैग डिस्प्ले कर सकते हैं, चाहे वो हैंड स्पन हो, हैंड वोवन हो, मशीन मेड हो, कॉटन का हो, पॉलिस्टर का हो, वूल, सिल्क, खादी या किसी भी तरीके का हो। आप लोगों को मालूम है कि 15 अगस्त 2022 को इंडिया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाएगा और इसके लिए खास तैयारियां चल रही हैं और इसके लिए बहुत ही जल्द गवर्नमेंट हर घर तिरंगा मूवमेंट लॉन्च करने वाली है। इसके अंदर लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो आने वाले 75th इंडिपेंडेंस डे पर अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। इस कैंपेन के अंदर गवर्नमेंट का देश के 20 करोड़ घरों तक पहुंचने का टारगेट है ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे। इसका मतलब इस साल 15 अगस्त को देश को 20 करोड़ से भी ज्यादा नेशनल फ्लैग चाहिए होंगे। और देखिए रिसेंटली ये जो अमेंडमेंट किया गया है नेशनल फ्लैग कोड 2002 में, इसके अंदर ये भी प्रोविजन है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए जनरल पब्लिक को लार्ज स्केल पर नेशनल फ्लैग अवेलेबल कराया जाएगा और साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी होगा, यानी उसकी कीमत भी काफी कम होगी। देखिए आज की डेट में अगर आप कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाएं तो वहां पर आपको 30 रुपए में भी देश का नेशनल फ्लैग मिल जाएगा। और जैसे ही लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट किया गया था नेशनल फ्लैग कोड में, तो इसके बाद से ही गवर्नमेंट ने फ्लैग के मैन्युफैक्चरर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नेशनल फ्लैग की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया है। और तो और देश की जो ई कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ लिटरली मीटिंग की है टू मेक श्योर दीज साइट्स वुड बी ए प्लेटफॉर्म टू बाय नेशनल फ्लैग। अब देखिए बात करते हैं कि इस अमेंडमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है और लोग किस बात पर इसका विरोध कर रहे हैं और कौन कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि देखिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है इसका देश के कई सेक्शंस ने वेलकम किया है, इंक्लूडिंग सम इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर कांग्रेस एमपी नवीन जिंदल। देखिए ये जो फॉर्मर कांग्रेस एमपी नवीन जिंदल हैं, इन्होंने ही 1995 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की थी और उस पेटिशन के बाद ही ये डिसीजन लिया गया कि देश में प्राइवेट प्रमाइसेस और प्राइवेट इंडिविजुअल भी नेशनल फ्लैग डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि रिसेंट अमेंडमेंट में जो प्रोविजन किया गया है कि अब से पॉलिस्टर का बना हुआ नेशनल फ्लैग भी यूज किया जा सकता है डिस्प्ले के लिए। इट विल ब्रेक द एसोसिएशन बिटवीन द ट्राई कलर, द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड खादी। क्योंकि देखिए इस अमेंडमेंट से पहले जो भी पब्लिक डिस्प्ले के लिए फ्लैग्स यूज किए जाते थे वो मोस्टली खादी के ही होते थे। वहीं देखिए कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं जयराम रमेश और उनका कहना है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है द इंपोर्ट ऑफ ट्राई कलर मेड ऑफ पॉलिस्टर्स, यानी अब पॉलिस्टर के बने हुए जो नेशनल फ्लैग हैं इंडिया के वो इंपोर्ट किए जा सकेंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को। चाइना सबसे ज्यादा मात्रा में पॉलिस्टर के बने हुए नेशनल फ्लैग इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा और उनका कहना है कि एक तरफ तो चाइना इंडिया की जमीन पर कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ हम उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं
लेकिन देखिए, गवर्नमेंट के इस मूव को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही अपोज नहीं कर रही है, बल्कि इस देश की जो खादी इंडस्ट्री है वो भी गवर्नमेंट के इस मूव को अपोज कर रही है। खादी के जो बुनकर हैं और कुछ एक्टिविस्ट, उन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च किया है। साथ ही कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ KKGSS, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है। देखिए, ये जो KKGSS है, ये वो फैब्रिक बनाती है जिससे देश का नेशनल फ्लैग बनता है, और गवर्नमेंट के इस नए डिसीजन के बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फैब्रिक बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है गवर्नमेंट के इस मूव के बाद देश में खादी के नेशनल फ्लैग्स की डिमांड कम हो जाएगी। KKGSS देश की इकलौती ऐसी खादी यूनिट है जो देश के तिरंगे का मटेरियल बनाती है और उसे BIS अप्रूवल मिला हुआ है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अप्रूवल। और इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हमें 3 से 4 करोड़ के ऑर्डर मिलते थे, लेकिन गवर्नमेंट के इस रिसेंट अमेंडमेंट के बाद इस बार हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ये यूनिट नेशनल फ्लैग बनाने के लिए 2006 में और भी ज्यादा यूनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन गया, जब इसे ISI सर्टिफिकेशन दिया गया, साथ ही इसे ऑथोराइज कर दिया गया टू सेल नेशनल फ्लैग थ्रू आउट द कंट्री। और ये यूनिट फिलहाल पूरे देश में नेशनल फ्लैग सप्लाई करती है, और इसीलिए ये यूनिट गवर्नमेंट के इस रिसेंट अमेंडमेंट का सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। इन्होंने इस चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।